ब्रायोफाइट 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 में मोस तथा लीवरवट आते हैं। ब्रायोफाइट में मोस तथा लीवरवट आते हैं। ब्रायोफाइट में मोस तथा लीवरवट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। जल स्थल चर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट में मोस तथा लीवरवट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के क्या कहते हैं? जल स्थल चर भी कहते हैं। जल स्थल चर भी कहते हैं पादप जगत के जल स्थल चर। ब्रायोफाइट लीवरवट मार्केसिया पादप सतल नरथेलस मोस फ्यूनेरिया युग्मक बीत तथा बीजाणु बीत तथा स्पेगनम स्पेगनम युग्मों बीत स्पेगनम युग्मों बीत स्पेगनम युग्मों बीत क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम सीलन आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादप काया शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ये थैलस की तरह होता है और सियान अथवा सीधा होता है और एक कोशिका तथा बहुकोशिका मूलाप द्वारा सबस्ट्रेडम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां नहीं होती। इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां नहीं होती। इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां नहीं होती। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूलसम पीतसम अथवा तनासम संरचना होती है। इनमें मूलसम पीतसम तथा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काया अगुणित होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काया अगुणित होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काया अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकों कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग कोशिका होते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग कोशिका होते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिका होते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिका होते हैं। नर लैंगिक अंग को पोदानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीदानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंडा होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीदानी के संपर्क में आते हैं। और अंडे से संगलित हो जाते हैं जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इसे एक बहुकोशिकीय बीजाणु उद्भिद स्पायरोफाइट बन जाता है। स्पायरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होते बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकों बीच से जुड़ा रहता है और इसे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पायरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है। जैसे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकों बीत में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। लेकिन कुछ
शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्पेगनम स्पेगनम की कुछ स्पीशीज जाति पीठ प्रदान करती है। स्पेगनम की कुछ स्पीशीज जाति पीठ प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसको उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे जीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे जीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपरक्षण को रोकते हैं। अपरक्षण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवट तथा मोस में विभक्त कर सकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवट तथा मोस में विभक्त कर सकते हैं। लीवरवट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवट की पादपकाया थैलासाब मार्केसिया होती है। थैलस पृष्ठधर होते हैं तथा आधा सतर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचना होती है, जो तने की तरह की संरचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवट में अलैंगिक थैलस के विखंडन तथा विशेष संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जैसे जेमा कप कहते हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होते हैं। ये अपने पैतृक पादपों से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग उसी थैलस पर अथवा या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सिट्टा तथा कैप्सूल मार्केसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोबीज बनते हैं। मोस जीव चक्र की प्रभावित अवस्था युग्मकोबीज होती है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोबीज होती है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था क्या होती है? युग्मकोबीज होती है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोबीज होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु जो स्पोर से बनता है, यह विसर्पी हरा शाकी तथा प्राय तंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है।
इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। इसकी दूसरी अवस्था क्या है? पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। यह बहुकोशिका तथा शाखित मूलाव द्वारा मिट्टी पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं, ये बहुकोशिका तथा शाखित मूलाव द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मौस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। मौस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूदानी तथा स्त्रीदानी पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पादप, सीटा तथा कैप्सूल में विभक्त रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा फेगेनम है। टेरिडोफाइट हो गया। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक महत्व है। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं विकास की दृष्टि से ये सतल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। जिनमें स्वयं उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन उत्तकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गिल्ले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकों-बीत प्रभावी अवस्था होती है। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है। जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट वहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी लघुपर्ण उदाहरण स्लेजिनेला अथवा बड़ी वृहत्पर्ण हो सकती हैं, जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुदानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण के लिए स्लेजिनेला इक्विसिटम बीजाणुदानी के स्थित बीजाणुपात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तोजीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकों-बीत बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकों-बीतों को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान हो गया। टेरिडोफाइट ये है। ये क्या है? टेरिडोफाइट है। ये स्लेजिनेला। ये है स्लेजिनेला कहाँ पर है? स्लेजिनेला, ये ऐप है स्लेजिनेला।
और वह पे है इक्विसिटम। वह पे क्या है? इक्विसिटम। ये है इक्विसिटम। इक्विसिटम, ये इक्विसिटम है। इक्विसिटम